अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी को संजीदा और मस्बत मुज़ाकरात की दावत। इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और भारत को फजूल की कशमकश और मुज़ाहमत से निकलना होगा। दोनों मुल्कों को अवाम की तरक्की के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान और भारत ने 3 जंगें लड़कर भूख और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं पाया। अब हमें ये रोकना होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और भारत को इख्तलाफात दूर करने के लिए संजीदगी से गौर करना होगा। कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करना नागुज़ीर है। भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी रोकना होगी। मोदी कश्मीर की आईनी हैसियत बहाल करे। भारत से सिर्फ इसी सूरत में मुज़ाकरात मुमकिन है। वज़ीर आज़म की भारत को मुज़ाकरात की पेशकश पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कि मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं। शहबाज शरीफ के बयान पर हैरत है। उन्हें कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मेयर कराची कौन होगा, किस जमात से होगा, तकसीम मैंडेट नया चैलेंज। किसी को भी ज़्यादा अक्सरियत न मिलने से गुमगू की सूरत हाल। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी से राब्ते पर तैयार। जमात इस्लामी का पहले नताइज दुरुस्त करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी की सपोर्ट का इशारा दे चुकी। भुट्टो दौर के बाद पहली बार कराची में पीपल्स पार्टी ने झंडे गाड़ दिए। 93 नशिस्तें जीतकर शहर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें। बाइकआउट करने वाली MQM के रवायती इलाकों में जमात इस्लामी का क्लीन स्वीप। तहरीक इंसाफ सिर्फ 40 UCs जीत सकी। PTI कराची के सदर और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान UC की नशिस्त हार गए। नून लीग की 7, JUI की 3 और TLP की 2 नशिस्तें। मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 नशिस्त निकाल ली। हैदराबाद में 93 UCs जीतकर पीपल्स पार्टी मेयर बनने की पोजीशन में आ गई। PTI 38 नशिस्तों पर कामयाब। जमात का जादू कराची तक महदूद। हैदराबाद में 1 UC पर फतेह। 5 UCs के नताइज आना बाकी। कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमात इस्लामी किसी से भी बात करने को तैयार है, मगर पहले जो जीता है उसे तो जीता हुआ तस्लीम करें। बोले, 94 UCs में कामयाबी के सबूत हैं। 8 से 10 सीटों पर तनाजा है। जिस DRO के दफ्तर में सबसे ज्यादा धांधली हुई वहाँ धरना देंगे। सिंध हुकूमत ने नताइज दुरुस्त न किए तो हम इलेक्शन कमीशन और अदालतों से फैसला करा लेंगे। नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करेंगे। PTI से बात करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी की बातचीत। कहा, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज करना होता तो मैं अपने भाई को जितवा देता जो अपने UC से हार गया है। किसी को इलेक्शन पर एतराज है तो वो तहकीकात करा सकता है और अदालत से रुजू कर सकता है। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को जितवाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली में बराहे रास्त मुलव्विस है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। बरतरी ना मिली तो जमात इस्लामी की मशरूत हिमायत करेंगे। बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला कल शुरू होने की पेशगोई। आज रात दाखिल होने वाले मगरबी सिस्टम के साथ सर्दी की नई लहर भी आएगी। शुमाली बलोचिस्तान में पारा -16 तक गिरने का इम्कान। कोयटा में -5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में एक और रात सिंगल डिजिट में गुजरी। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री। लाहौर में भी शदीद ठंड। दर्जा हरारत 1 डिग्री रहा। तहरीक इंसाफ के आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील किए जाने के दावे। सूबाई काबीना का मुमकिना आखिरी इजलास। आज हाईवेज अथॉरिटी के लिए सालाना बजट, अर्बन फॉरेस्ट्री पॉलिसी की मंजूरी एजेंडे में शामिल। असम्बली आज तोड़ने पर PTI क़यादत तकसीम। परवेज खटक, वज़ीर आला महमूद खान और शौकत यूसुफजई असम्बली आज तोड़ने के मुखालिफ। इमरान खान ने परवेज इलाही की असम्बली तोड़कर कौमी असम्बली में वापसी का इशारा दे दिया। कहा, निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली वापस जा सकते हैं। प्लान बना लिया है। असम्बली ना गए तो वो राजा रियाज से मिलकर अपनी मर्जी का निगरान सेटअप बना लेंगे। बोले, उन्हें मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। रन ऑफ इलेक्शन पर मौके की मुनासबत से फैसला करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो जीतेगी। तहरीक इंसाफ की कराची में शिकस्त की वजह को तंजीम की कमजोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली करार दे दिया।
मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। परवेज इलाही को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा सूबाई सदर पार्टी को दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। मरकजी तर्जुमान और सेक्रेटरी इत्तलाआत काफ लीग ने कहा इनफरादी हैसियत में जो जहां जाना चाहे उसका हक है। इमरान की मोहब्बत में दीवाने जहांगीर तरीन अलीम खान से सलूक न भूलें। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ आफरीदी की पेशावर में नमाज जनाजा। बड़ी तादाद में वकला और दीगर की शिरकत। लतीफ आफरीदी के कत्ल का मुलजिम 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लतीफ आफरीदी के कत्ल पर आज मुल्क भर की अदालतों के बायकॉट का ऐलान। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि अब्दुल लतीफ आफरीदी की मौत इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों का बड़ा नुकसान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लतीफ आफरीदी के कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। बल्दियाती इंतखाबात में बदीन से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद मुंतखब। पीपल्स पार्टी के साईं बख्श जमाली, उनके 3 भाई, बेटा और भतीजा कामयाब। साईं बख्श जमाली, उनके भाई अता और बेटा खान साहब कौंसलर मुंतखब। गुलाम रसूल समेत 2 भाई और भतीजा चेयरमैन बन गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद वजीर आला आदित्यनाथ की सरपरस्ती में मुस्लिम कुश कार्रवाइयाँ। इलाहाबाद में 16वीं सदी में तामीर की गई तारीखी शाही मस्जिद शहीद कर दी गई। और इटली की मशहूर अदाकारा जीना लोलो ब्रेजेंडा 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। जीना लोलो ब्रेजेंडा का शुमार 50 और 60 की दिहाई में यूरोपीय सिनेमा के मशहूर तरीन फिल्मी सितारों में होता था। अदाकारा को दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून भी कहा जाता रहा। वो 60 की दिहाई के बाद सियासत और फोटोग्राफी में भी मसरूफ रही। गुज़िश्ता साल इतालवी सेनेट की नशिस्त के लिए इंतखाबात में हिस्सा भी लिया, जिसमें उन्हें कामयाबी न हो सकी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।